आइए दोस्तों, पावर बीआई में मॉडलिंग का लास्ट कॉन्सेप्ट मैनी टू मैनी देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपने डेटा को ले आते हैं, एक्सेल में जाते हैं। देखिए हमसे गलत दब गया है, हम दोबारा करेंगे। हमें एक मिनट रुकिए, इसे कैंसिल कर देते हैं। हम जाते हैं एक्सेल में जाते हैं दोस्तों, और हमें हमारा जो है मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है उस टेबल को हम सेलेक्ट करके अपलोड कराते हैं दोस्तों। तो देखिए हमारी टेबल आ रही है। उसके बाद हमारे यहाँ पर दोस्तों 3 टेबल आई हैं, तो मैं बारी बारी से आपको दिखा देता हूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 हमारी जो है कोर्स की टेबल है दोस्तों, और जो सेकंड है वो हमारी स्टूडेंट की है, और जो थर्ड है उसमें कोर्स और स्टूडेंट दोनों की आईडी है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास नल वैल्यू भी है, इसलिए हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाएंगे दोस्तों। इन तीनों टेबलों को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे दोस्तों, मतलब क्लीन करेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं। हमारी पावर क्वेरी खुली है। सबसे पहले हम कोर्स की कर लेते हैं। यहाँ पर 1 रो है, 1 रो को हम हटा देते हैं दोस्तों, और इसके लिए हमें 1 प्रेस करना पड़ेगा और ओके करना पड़ेगा, और इसके जो हेडर है उसको भी हम सही कर देते हैं। तो देखिए ये हमारी ठीक होगी। अब स्टूडेंट टेबल में जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी 2 रो है, टॉप की 2 रो हटा देते हैं दोस्तों पहले। अब दोस्तों लास्ट की रो हटानी पड़ेगी हमें, तो रिमूव रो पर जाएंगे और लास्ट की रो चुनेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी 15 रो है, तो मैं 15 लिख देता हूँ, ओके करता हूँ। और देखिए एक रो बच गई, यानी कि यहाँ पे 16 रो थी, तो इसको भी हटा देते हैं। एक मिनट रुकिए दोस्तों, लास्ट की हमें हटानी है, तो लास्ट की बॉटम की लेनी पड़ेगी, और ये हटा दी। अब हम अपने हेडर को ऊपर लगा देते हैं, यूज टू फर्स्ट रो एज ए हेडर। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने इसमें कंजक्शन टेबल में। तो देखिए इसमें फर्स्ट रो है, इसमें नल वैल्यू है, इसको टॉप वाली पे सेलेक्ट करके 1 प्रेस करते हैं और इसको ओके करते हैं, और इसके हेडर को हम यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर ले लेते हैं। तो अब हमारी टेबल, तीनों टेबल क्लीन हो गई हैं, और इसको क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों अब हमारा डेटा आ रहा है और ये अपलोड हो रहा है दोस्तों। देखिए देखिए जैसे जैसे आप देख पा रहे हैं, और देखिए ये हमारा अपलोड होके आ गया है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारी कोर्स की टेबल है, ये स्टूडेंट है, और ये कंजक्शन टेबल है हमारी, और ये मॉडलिंग है। अब मॉडलिंग कैसे हो रही है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। एक मिनट रुकिए, नीचे हमारी टेबल है जो कि मुझे ऊपर लानी है। देखिए ये कोर्स टेबल है दोस्तों, ये स्टूडेंट टेबल है। यहाँ कोर्स टेबल से 1 टू मैनी का रिलेशन हो रहा है, और ये स्टूडेंट से 1 टू मैनी का रिलेशन हो रहा है। और हालांकि जो हमारी मॉडलिंग है ये मैनी टू मैनी है। तो दोस्तों अब ये कंजक्शन टेबल हमने बना दिया जिसमें दोनों टेबल हैं। चलिए अब इसको हम टेबल की सहायता से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक टेबल ले लिया दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे ये मैनी टू मैनी का रिलेशन कैसे आ रहा है। तो सबसे पहले हम अपनी टेबलों को खोल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम कोर्स आईडी ले लेते हैं, फिर कोर्स का नेम ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम स्टूडेंट नेम ले लेते हैं, और उसके बाद स्टूडेंट की आईडी ले लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए मैनी आईडी है, जैसे जो कोर्स आईडी है ना उसमें मैनी आईडी है, मतलब बार बार रिपीट हो रही है आईडी। और जो स्टूडेंट आईडी है उसमें भी स्टूडेंट आईडी बार बार रिपीट हो रही है। देखिए यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 4 आ गया, और यहाँ पर भी 4 आ गया। तो ये मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है दोस्तों। इस तरह आप समझ सकते हैं कि ये हमारी जो टेबल बनी है मैनी टू मैनी बनी है। ठीक है दोस्तों, इसी को मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहते हैं पावर बीआई में। चलिए दोस्तों, ओके, थैंक यू।